मुल्तान में मानसून बारिशों से मुमकिन सैलाबी सूरत-ए-हाल से निमटने की तैयारियां जारी हैं। दरिया चनाब के 13 बंदों को मजबूत बनाने पर काम तेजी से जारी। इस वक्त दरिया चनाब में 30,000 क्यूसिक पानी का बहाव, सैलाब का खतरा नहीं है। मजीद जानते हैं माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान। आज भी कोई बात करेंगे, पानी का बहाव तेज होता जा रहा है और हम देख रहे हैं कि डीजी खान हर डिवीजन में, तौसा, बिराज में और इस तरह मुख्तलिफ जो जो दरियाओं की सतह है वो बुलंद हो रही है, पानी तेज जो है वो हो रहा है। और इस हवाले से मुल्तान में क्या सूरत हाल है, मुल्तान दरिया चनाब का कुछ हिस्सा जो है वो मुल्तान से गुजरता है, तो मुख्तलिफ वक्तों में हमने देखा कि मुल्तान भी फ्लड की जद में इस तरह से आया और हमेशा मानसून के सीज़न में ये फ्लड जो पानी का बहाव है तेज़ होता है। इस वक्त मुल्तान की क्या सूरत हाल है, कितने क्यूसेक पानी मौजूद है और कितने में जो है आगे क्या इकदाम किए गए हैं? हमारे 1122 का स्टाफ जो है वो डिप्यूटेड है, अलर्ट है, उनकी मॉक एक्सरसाइजेज भी कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारा जितनी भी प्रेपरेशन है फ्लड के हवाले से वो कंप्लीट हैं। जहाँ तक आपने कितने क्यूसिक की बात की है, तो 30,000 क्यूसिक इस वक्त की जो हमारी लेटेस्ट अपडेट है वो चनाब में है। जो हमारा फ्लड की पहली इंटीमेशन होती है वो 1.5 लाख क्यूसिक पे होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी 30,000 क्यूसिक है। सच हमें इस हवाले से कोई इंटीमेशन अभी मजीद नहीं आई। हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उसने इस मैटर को टेकअप किया हुआ है और इस पर वो वर्किंग कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल इस तरह के नहीं है और मजीद अगर कोई खुदा न खास्ता ज़्यादा मानसून या बारिशों से फ्लड की सूरत हाल बनती है तो मुल्तान के जो बंद हैं, जो शहर के उन इबादी वाले इलाकों में पानी दाखिल होता है, तो उनको भी पुख्ता करने के जो इक़दाम हैं वो किए जा रहे हैं। जी माहिर इमरान हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में दरिया सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा। इम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर दरिया सतलुज में 9 माह बाद पानी की आमद। इम्प्रेस ब्रिज पर दरिया सतलुज में पानी का बहाव 1500 क्यूसिक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटों के दौरान पानी का बहाव 4000 क्यूसिक तक जाने का इम्कान है। तफसीलात बताने के लिए ताहिर जोधियाना हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर। बिल्कुल जी, दरियाए सतलुज के बहाव में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और 9 माह के दौरान पहली बार बहावलपुर में एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर पानी की जो आमद है वो हुई है। आप मेरे रकम में भी देख सकते हैं कि ये इस साल में भी पहली दफ़ा है, लेकिन 9 महीने बाद यहाँ पर पानी जो है वो देखने को मिला है। और अगर हम ओवरऑल बात करते चलें यहाँ पर बहाव की, तो ये 1500 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है और यही खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगले 24 घंटों के दौरान ये बहाव जो है वो बढ़कर 4000 क्यूसेक तक पहुँचने का इम्कान है। ओवरऑल अगर हम बात करते चलें हेड सुलेमान की एम्प्रेस ब्रिज, तो पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। हेड सुलेमान की पर बात करते चलें तो अखराज जो है वो 19,155 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ अगर हम हेड इस्लाम की बात करते चलें तो मुसलसल इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। पानी की आमद जो है वो 12,142 क्यूसेक से बढ़कर 16,181 क्यूसेक तक पहुंच चुकी है। इसी तरह से जो पानी का खराज है वो 12,000 क्यूसेक से बढ़कर 15,301 क्यूसेक तक पहुंच चुका है और साथ साथ अगले 24 घंटों में मजीद इजाफा होने का खदशा जो है वो महकमा इनहार की तरफ से जाहिर किया गया। और अगर हम मेलसी साइफन की बात करते चलें तो वहां पर भी पानी जो है उसकी आमद और इखराज में जो तेजी देखने में आई है। आमद 3500 क्यूसेक से बढ़कर 7000 तकरीबन पहुंच चुकी है क्यूसेक पर और ये सूरत हाल जो है अगले 24 घंटों में मजीद बढ़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। और 10,000 क्यूसेक बहाव जो है दरिया सतलुज में, इसका मतलब ये है कि जो बेट में मौजूद फसलें हैं वो ज़ेरे आब आ चुकी हैं और ये इस वक्त पानी जो पहुंचा है ये पीछे फसलों से होता हुआ यहाँ पर पहुंचा है। और जिस तरह से खुश्क साली का सामना था एक साल से दरिया सतलुज में, तो बेट में काफ़ी फसलें जो हैं वो जिम्मेदारों की तरफ से और मकामी लोगों की तरफ से उगाई गई थी, तो उनको नुकसान का अंदेशा जाहिर किया गया और मजीद पानी जो है उसके बहाव में यहाँ पर इजाफा होगा। तो महकमा इनहार के जो ज़राए हैं वो ये बताते नजर आते हैं कि जो यहाँ के मकामी लोग हैं जिनकी फसलें मौजूद हैं वो अपना वक्ती तौर पर बंदोबस्त कर लें, क्योंकि पानी के बहाव यहाँ एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर आने वाले 1 से 2 रोज के दौरान तकरीबन 10,000 क्यूसेक तक जाने का इम्कान है। तो पहली दफा साल में पानी जो है एम्प्रेस ब्रिज के मकाम पर पहुंचा है। यहाँ के मकामी लोग जो हैं, बावलपुर के शहरी जो हैं, उनकी बड़ी तादाद भी यहाँ पर पहुंचना शुरू हो गई और पुलिस की एक चेक पोस्ट जो है दफा 144 नाफिज है वो भी यहाँ पर लगाई जा रही है। जी ताहिर जोधियाना हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। चाचड़ा पर पानी का बहाव 3,48,063 क्यूसेक। गुज़श्ता रोज चाचड़ा पर पानी का बहाव 4,49,771 क्यूसेक था। अगले 24 घंटों में पानी के बहाव में मजीद कमी मुतवक्के। दरिया चनाब में पंजनत के मकाम पर 24,564 क्यूसेक पानी का बहाव है।
रहीम यार खान में दरिया सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी के बहाव में कमी। चाचड़ा पर पानी का बहाव 3,48,063 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि कोटद्दू मुल्क भर में जारी मानसून बारिशों के सबब दरिया सिंध में तौसा बैराज के मकाम पर पानी की आमद में उतार चढ़ाव जारी है। मजीद जानते हैं शफकत मलाना से। जी शफकत। हालिया मानसून बारिशों के पेश नजर दरिया सिंध हर तौसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। इस वक्त हर तौसा बैराज के मकाम पर पानी की आमद 2,10,670 क्यूसिक और उसका जो अखराज है 2,01,670 क्यूसिक बताया जा रहा है। उसके साथ साथ महकमा आबपाशी की जानिब से हर तौसा बैराज से निकलने वाली नहर मुजफ्फरगढ़ केनाल को 6,000 क्यूसिक पानी और जो डीजी खान केनाल है उसको 3,000 क्यूसिक पानी की फराहमी जारी है। टीपी लिंक केनाल और खींची केनाल को फिलहाल बंद किया हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो स्पेल 3 रोज में दाखिल हुआ था, आज उसकी अलर्ट जारी की गई है। हिल टोरेंट्स का पानी जो है तौसा बैराज के मकाम पर शामिल होना है। अगर बारिशें तेज हुई, काफी ज्यादा चश्मे के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हुआ या हिल टोरेंट से पानी दरिया सिंध में शामिल हुआ तो तौसा बैराज दोबारा सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि एक हफ्ता कबल तौसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी था। उसके बाद निचले से अब जो है दरिया अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ चुका है। अगर बारिशें ज्यादा हुई और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो मजीद महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक दरिया दोबारा में तुगयानी आ सकती है और सैलाबी सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। फिलहाल किसी भी किस्म के कोई खदशात लाहक नहीं है। जी बहुत शुक्रिया शफकत मलाना। मुल्तान में मानसून बारिशें, वासा प्लान में बड़ी पेशरफ। वासा मुल्तान में सीवरमैन की अफरादी क़ुव्वत का मसला हल हो गया है। वासा में 150 डेली वेजेस मुलाजमीन की भर्तियां, हंगामी बुनियादों पर सेवर लाइनों की सफाइयां शुरू कर दी गई हैं। गौहर रहमान शेख हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। आज बिल्कुल मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है और ऐसे में जो सीवरेज लाइनें हैं उनकी बंदिश भी देखने में आती है और इस मसले के हल के लिए और मानसून के हवाले से एक प्लान मुरतब किया गया था, जिसमें जो वर्कर्स थे, सैनिटरी वर्कर्स, वो भर्ती किए जा रहे थे। और वासा मुल्तान ने मानसून के आगाज़ के साथ ही 150 वर्कर्स की भर्ती का अमल मुकम्मल कर लिया है। तो एमडी वासा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि 150 के करीब जो नए वर्कर्स भर्ती किए गए हैं, नए मुलाजमीन भर्ती किए गए हैं, कितनी एफिशिएंसी से बढ़ेगी और मानसून का जो इस वक्त मौजूदा जो स्पेल चल रहा है, पीडीएमए की जानिब से भी अलर्ट जारी किया गया था, मुल्तान भी बारिशों की जद में आया हुआ है, तो क्या प्लान मुरतब किया है, उनको किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस सिलसिले में गुजारिश करूं कि हमारे पास ओवरऑल अगर हम सैंक्शन स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारे पास जो रेगुलर सीवरमैन है उनकी बेसिकली शॉर्टेज है। और चूंकि आपको पता है कि मानसून में एक बड़ा प्रेशर होता है, अर्बन फ्लडिंग का खदशा होता है, तो उसको मीट विद करने के लिए हमने 150 जो डेली वेजर है वो हमने जी अपना उनकी सर्विसेज जो है वो हायर की हैं सीवरेज डायरेक्टरेट ने। और उसका पर्पज़ सिर्फ यही है कि आपकी जो 9 सब डिवीजन्स हैं उनमें मुख्तलिफ ग्रुप्स बना दिए जाएंगे और रात को हम ह्यूज डिसिल्टिंग कर रहे हैं और इन केस ऑफ एमरजेंसी रेन भी उनकी सर्विसेज हम ले रहे हैं। तो उसका पर्पज़ यही है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाया जाए और किसी भी किस्म की जो अर्बन फ्लडिंग है उसको मिटिगेट किया जाए। तो उसका इंशाअल्लाह ताला डिसिल्टिंग भी होगी और लोगों को रिलीफ भी मिलेगा। जी बिल्कुल, बारिशों के दौरान अर्बन फ्लडिंग से बचाव के लिए वासा मुल्तान की जानिब से 150 डेली वेजेस जो वर्कर्स थे उनकी भर्ती का अमल मुकम्मल कर लिया गया है और इसके साथ साथ जो सीवरेज लाइनों की सफाई का अमल है वो मानसून के दौरान भी इस वक्त भी जारी है। जी गौहर रहमान शेख हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में मतला अब्र आलूद है, हल्की हवा के साथ दिन भर बूंदाबांदी का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत 32 जबकि कम से कम 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी 77% तक पहुंच गई, जिससे फजा में भारीपन महसूस हो रहा है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं शकील सुल्तान से। जी शकील, बताइएगा। जी, मुल्तान शहर में इस वक्त गर्मी का मौसम जो है वो काफ़ी कंट्रोल हो गया है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों में जो मुल्तान में बारिशें हुई हैं इन्होंने दर्जा हरारत को जो 42 और 44 पर कायम रहता था उसको 33 और 34 पर ला खड़ा किया है। मुल्तान में इस वक्त मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 32 और 33 के दरमियान जो है वो महसूस किया जा रहा है, जबकि आज कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले मुल्तानियों ने सख्त गर्मी बर्दाश्त की है, लेकिन जैसे ही सावन का महीना शुरू हुआ है, सावन की झड़ियाँ लगी हैं, मुल्तान का मौसम काफ़ी नरम पड़ गया है। इस वक्त भी मौजूदा सूरत हाल मुल्तान में ये है कि सूरज और बादलों की आंख मचोली सुबह से जारी है, लेकिन इसके साथ साथ
हवा भी चल रही है। आसमान इस वक्त नीला है और स्याह और सफ़ेद बादलों का भी राज है, हवा भी चल रही है। ये न सिर्फ एक बेहतर मंजर पेश कर रहे हैं बल्कि शहरियों को एक अच्छा मौसम भी महसूस करा रहे हैं। और इसके साथ महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में ये बताया है कि मतलब ऐसे ही अबर आलूद रहेगा, जबकि आज दिन में किसी भी वक्त खासतौर पर दोपहर और शाम में हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। अगर ये दोबारा बारिश होती है तो मजीद जो है वो मौसम ठंडा पड़ सकता है। इस वक्त भी मुल्तान में हवा चल रही है जिसकी वजह से वो पहले वाली गर्मी नहीं महसूस हो रही, पहले वाली हबस भी महसूस नहीं हो रही। मौसम काफ़ी जो है वो बेहतर हो चुका हुआ है, जबकि हवा में नमी का तनासुब जो है वो 77% रिकॉर्ड किया गया है। फ़ज़ा में भारीपन है, लेकिन जिस तरह पहले बताया कि पहले की तरह हबस नहीं है। तो शहरी इस मौसम को काफ़ी इंजॉय भी कर रही हैं, क्योंकि अप्रैल में, जून में और जुलाई के आगाज़ में काफ़ी गर्मी बर्दाश्त की और अब जाके जो है वो मौसम कुछ बेहतर हुआ है। अब शाम भी ठंडी होती है, अभी दिन भी ठंडा है। और शहरी ये भी दुआ कर रहे हैं कि मुल्तान में मौसम ऐसा ही रहे तो गर्मी से बचे रहेंगे और मौसम को इंजॉय भी करते रहेंगे। अगर शाम में बारिश होती है तो मज़ीद जो है वो मौसम बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर बारिश तेज़ होती है तो एहतियात भी ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी शहरों से ये खबरें आ रही हैं कि बारिश की वजह से जो है वो एक सैलाब की सी सूरत हाल बनी हुई है, हलाकतें भी हो रही हैं, जख्मी भी हो रहे हैं। तो शहरी मौसम को एंजॉय करें, लेकिन मौसम में अपनी एहतियात भी करें, ताकि मौसम जो है वो जब बिगड़ता है, जब गर्मी बिगड़ी तब भी नुकसान हुए, तो अब जब बारिशें बिगड़ रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं, तो भी नुकसानात हो सकते हैं। वासा अलर्ट तो है, वासा हर तरह से पानी की निकासी का भी इंतज़ाम कर रहा है, हर तरह से काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे शहरियों की एहतियात ज़रूरी है कि अगर बारिश होती है तो आप अपनी एहतियात करें। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है वो मुल्तान में काफ़ी बेहतर है मौसम की। जी शकील सुल्तान हमें मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में मेपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लीगल ह्यूमन रिसोर्स कमेटी का 39वां इजलास की सदारत चेयरपर्सन बैरिस्टर ज़ैनब मेहदी जंजुआ ने की। बोर्ड डायरेक्टर्स इंजीनियर्स आमिर ज़िया, ताहिर बशारत चीमा की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। सीईओ मेपको इंजीनियर गुल मोहम्मद जाहिद और कंपनी सेक्रेटरी साजिद याकूब भी शरीक। मेपको कमेटी की रवा माली साल के अहदाफ हासिल करने पर मुलाजिमीन को एजाजिया देने की तजवीज़ दी, जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मंजूरी के लिए भिजवा दिया गया है। चेयरपर्सन बैरिस्टर ज़ैनब मेहदी जंजुआ का मुलाजिमीन की हौसला अफजाई और मेहनत के एतराफ़ पर जोर। चेयरपर्सन का कहना था कि मेपको एहलकार टीम वर्क से अहदाफ के लिए मजीद मेहनत करें। रवा माली साल में भी इसी जज्बे से फ़राइज़ की अदायगी की हिदायत। मुल्तान में हुकूमत पंजाब और महकमा एक्साइज का टैक्स भरने वालों के लिए बड़ा ऐलान। 31 जुलाई तक टैक्स भरें और टैक्स पर 10% रियायत हासिल करें। डायरेक्टर का कहना है कि टोटल टोकन टैक्स पर 31 जुलाई तक 10% रियायत होगी। हुकूमत की तरफ से 10% रियायत शहरियों के लिए बहुत अच्छा कदम है। मजीद जानते हैं हसन मलिक से। जी हसन। जी 31 जुलाई तक जो लोग टोकन टैक्स अदा करेंगे तो उन्हें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, महकमा एक्साइज की जानिब से 10% उसमें रियायत भी हासिल होगी। तो ये इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन इफ्तिखार अहमद भली साहब मौजूद हैं। टोटल अमाउंट है टोकन टैक्स की जो पेएबल है इस साल, उसमें 10% रियायत होगी। तो मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छी अमाउंट है और आवाम हर साल इससे काफ़ी फ़ायदा उठाते हैं, तो इस दफ़ा भी उठाना चाहिए। उससे ये होता है कि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू इन टाइम आ जाता है और लोगों को जो नेसेसरी, आपको पता है महंगाई का दौर है और टैक्स रेट जो ये भी कंप्लेन है कि इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो 10% मेरे ख्याल में काफ़ी अच्छा रिबेट है जो उसको एंजॉय करना चाहिए। सर, शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अक्सर हम ये देखते हैं कि एंड में जुर्माने लगते हैं लोगों को, फिर उनकी जगह सील होती हैं, उनकी गाड़ियां जब्त की जाती हैं, उसके बाद जाकर लोग टैक्स पे करते हैं। तो इस हवाले से शहरियों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? तो ये मेरा ख्याल हसन साहब एक थोड़ी सी एक हैबिचुअल एक चीज़ होती है। नॉर्मली हम टेंड करते हैं कि जो आखिरी डेट्स हैं वहाँ पे जाके पेमेंट करवाएं, पर आखिरी डेट में आपको पता है बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है। तो वाई नॉट आप अर्ली करवाएं और अपने पैसे भी बचाएं। और आवाम से यही दरख्वास्त है कि जी आप अर्ली अपने पैसे जमा करवाएं और आयत भी पाएं और रश भी नहीं होगा, कन्वीनियंस से काम हो जाएगा। तो ये बेस्ट पॉलिसी है। ये बेस्ट पॉलिसी है कि शहरियों को चाहिए कि 10% डिस्काउंट से फ़ायदा उठाएं और अपना जो टोकन टैक्स है उसे बर वक्त भी अदा करें, ताकि ये एक टोकन टैक्स आपने बाद में भी अदा करना है, पहले भी अदा करना है, तो बर वक्त अगर ये चीज़ अदा कर ली जाए तो हुकूमत को भी इसका फ़ायदा होता है और शहरी भी इससे काफ़ी हद तक फ़ायदा उठा सकते हैं। हसन मलिक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मुल्तान में सरकारी स्कूलों में हैरेसमेंट कमेटियां कायम की जाएंगी। तमाम स्कूलों में 5 रुकनी कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी हैरेसमेंट की शिकायत पर एक्शन लेगी। हैरेसमेंट कमेटी के मेंबरान 2 स्कूल असातिज़ा और 3 AEOs होंगे। तफसीलात अलिशबा आसिफ से जानते हैं।
जी बिल्कुल, सरकारी स्कूलों में हरासमेंट कमेटियां कायम करने का फैसला किया गया है। तमाम स्कूलों में जो भी हरासमेंट के मसाइल होंगे वो ये कमेटी डील करेगी। एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान हैं उनको ये हदायत दे दी गई हैं कि अपने अपने स्कूलों में जो है ये कमेटी कायम करें। इसके साथ साथ जो है कमेटी की जो सिलेक्शन है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर करेगा मुतलका स्कूल का। इस हवाले से भी हदायत जारी कर दी गई है। हरासमेंट कमेटी जो है तमाम स्कूल में हरासमेंट के मामलात डील करेगी, चाहे वो फिजिकल हरासमेंट के हों या मेंटल हरासमेंट के हों। इस हवाले से जो है अगर कोई शिकायत दर्ज करवाएगा तो कमेटी फौरी तौर पे एक्शन लेगी और उसकी बाकायदा इंक्वायरी की जाएगी और रिपोर्ट बना के सीईओ एजुकेशन को पेश की जाएगी और उसके बाद जो है फैसला भी सुनाया जाएगा। हदायत के मुताबिक जो है स्कूल खुलते ही ये कमेटियां कायम कर दी जाएंगी ताकि स्कूलों में जो भी हरासमेंट के मामलात हैं उन्हें जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पे हल किया जा सके। जी अलिशबा, आज से बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत और शुगर और घी मिल्स एसोसिएशंस में ठन गई। घी और चीनी के बहरान के खदशात बढ़ने लगे हैं। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने ब्रोकर्स को चीनी की सप्लाई बंद कर दी है। दूसरी जानिब घी मिल्स एसोसिएशन ने कल से हड़ताल करके घी की मैन्युफैक्चरिंग मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया है। मजीद इस पर बात करेंगे आमिर भट्टी से। जी आमिर। जी बिल्कुल, रहीम यार खान में घी और चीनी की शॉर्टेज और इसके साथ साथ रेट बढ़ने के खदशात में जो है वो इजाफा होने लगा है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न है कि एक तरफ से जो है वो शुगर मिल एसोसिएशन और उसके साथ साथ घी मिल एसोसिएशन है तो वो इस वक्त आमने सामने है गवर्नमेंट के, क्योंकि गवर्नमेंट के और इनके जो मुतालबात हैं या मुज़ाकरात हैं अभी तक जो है वो कामयाब नहीं हुए। एसोसिएशन से जाहिद हसन, उनसे जानते हैं। चीनी की ऑलरेडी शॉर्टेज जो है वो शुरू हो चुकी है। शुगर मिल एसोसिएशन के कुछ मुतालबात थे वो तस्लीम नहीं किए जा रहे, जिनमें सबसे बड़ा मुतालबा ये गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट रेट निकाला है 165 रुपये, शुगर मिल इंतजामिया जो है वो उस रेट पे देने के लिए तैयार नहीं है। तो 4 से 5 दिन हो गए शुगर मिल ने लोडिंग अपनी बंद कर दी है। चीनी जो है इस टाइम मार्केट में मुकम्मल तौर पर शॉर्ट हो चुकी है और रेट भी इंक्रीज़ हो चुके हैं। उसके बाद घी की भी यही सूरत हाल शुरू होने वाली है। कल बरोज़ जुमा से घी मिल एसोसिएशन ने अपनी स्ट्राइक की कॉल कर दी है। स्ट्राइक के बाद उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग बंद करने की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा जब तक हमारे टैक्सेस के मामला गवर्नमेंट के साथ सेटल डाउन नहीं हो जाते हम जो है घी की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देंगे। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि इन मामलात को बैठ के सेटल डाउन किया जाए ताकि मार्केट एक स्टेबल हो सके और रेट जो है वो मुनासिब रह सके। इन केस अगर इस तरह के मुतालबात ये उनके तस्लीम नहीं किए जाते तो रेट्स जो हैं वो इंक्रीज होने का भी